नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 और इसमें जो है अस्थायी सदस्य जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आंसर होगा यहाँ। आगे देख सकते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर, डी आंसर होगा दोस्तों। लगभग हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को जो है बैठक का आयोजन किया गया था, सभा का आयोजन किया गया था और इसमें स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था। संविधान सभा की जो बैठक थी, सभा में जो है स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो इसका आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1950। आगे है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1950। आगे देख, भारत कब गणतंत्र बना? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। आगे, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या, तो इसमें 6 है दोस्तों, 6 मूल अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं और मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। आगे है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ए और बी दोनों। आगे, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 21A। आगे देख सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका आंसर है बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, और नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे है 15वां क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से, जो कि नीति निदेशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो मूल कर्तव्यों के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि रूस के संविधान से ली गई है। अधिकार, मूल अधिकार लिए गए, जो हमारे अधिकार हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से, नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों, और अधिकार हमने देखा, अधिकार कितने थे? 6 थे मूल अधिकार, और यहाँ पर मूल कर्तव्य 11 हैं। आगे देख सकते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, स्वर्ण सिंह समिति। आगे है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? निहित है संसद में, ये आंसर होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, इसमें शामिल होते हैं दोस्तों संसद के
सी वाला आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे देख सकते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। बी आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे देख सकते हैं राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी, अप्रत्यक्ष मतदान, उपयुक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा। सी आंसर होगा। तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राष्ट्रपति में। ए आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे देख सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों 12 सदस्यों को। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसका आंसर दोस्तों 6 माह के अंदर। बी आंसर है। आगे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। 32 लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। यहां ध्यान रखना है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 552 552 और राज्यसभा है 250 और यहां पर राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। सी आंसर होगा। आगे किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो यहां पर आंसर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का न्यायवादी। सी आंसर होगा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा उपराज्यपाल के द्वारा भी चलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त सभी आ जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो इसमें लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा तथा राज्यसभा में 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों 6 माह का अंतर होना चाहिए। ये आंसर होगा। आगे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। बी आंसर होगा। आगे देखते हैं संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और मध्य प्रदेश की विधानसभा में
जो सदस्य है वो है 230। आगे देखते हैं वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 7 राज्यों में। आगे देख सकते हैं राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधानसभा के प्रति। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। 2 अधिवेशन। आगे किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहां पर आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। आगे है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31। सर्वोच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा। बी आंसर होगा। आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। इसका आंसर है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। आगे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या। आगे है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा। अपनी आयु के 62 वर्ष पूरे होने तक। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिक सर्वाधिक क्षेत्रों में है। इसका आंसर है गुवाहाटी। सी। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। बी इलाहाबाद। आगे किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन परिस्थिति में कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो सभी की स्थिति जब बनती है तो राष्ट्रपति में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो 3 बार। आगे भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 356। आगे राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश की वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपात का संबंध है अनुच्छेद 360 से। आगे संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है। 6 माह। आगे राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है। 60 दिन। आगे दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची में। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22। सी आंसर होगा। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। आगे देखते हैं वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 280। निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री।
भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता कमेटी, और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन की बात कही थी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। आगे, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो नागौर, राजस्थान से। आगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। बी आंसर है। आगे, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ये आंसर होगा। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। आगे, सहकारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य संबंधों से। आगे, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार जो है आरटीआई, जून 2005 में इसको जो है पारित किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से 85 क्वेश्चन को आज हमने देखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने आपको थैंक यू सो मच।